आसाम का बाहर में मियाँ तो एक सम्मानीय शब्द है, जो मियाँ का मतलब है, जो आसामी में डांगोरिया बोलता है। मियाँ मतलब ये नहीं है कि वो घुसपैठिया हो, वो बाहर से बांग्लादेश से आया वो मियाँ है, वो मियाँ नहीं है। जो वीडियो डाला गया था सीएम के तरफ से वो खराब लगा है। सो अपर असम का जो मुस्लिम है उन लोगों सबको ठेस पहुंचा है उससे। तो हम लोग मतलब हिंदू से डायरेक्ट मुस्लिम में कन्वर्ट हुए। अब मैं शादी भी किया हूँ, हिंदू लड़की से शादी को कन्वर्ट हुआ है, तो सही बात है। तो इसमें बांग्लादेशी मियाँ जो बोलते हैं, ये मियाँ का बाहर का वर्ड में ये जो चीज़ है वो मतलब रेस्पेक्टफुल चीज़ है। 100 आदमी रहने से उनमें से एक निकल सकता है, वो उसमें से 99 तो इंडियन है, लेकिन उन लोग का लैंग्वेज बंगाली है, उन लोग का रहन सहन हम लोग से नहीं मिलता है, तो इसलिए उन लोग को टारगेट किया जाता है। वो लोग गरीब है इसलिए टारगेट किया जाता है। ये जो हिंदू से बोल रहा है, तो हम लोग का यहाँ पे हिंदू आते हैं, मुस्लिम का जनाजा देते हैं, जनाजा के साथ जाते हैं। मगर हिंदू कोई मर जाए तो मुस्लिम आदमी लोग, हम लोग का यहाँ का जो भी यहाँ पर असम का, वो लोग क्या करते हैं कि वो शमशान में जाते हैं। सब पार्टी ने हम लोग को बिट्रे किया है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और हम लोग का दुख है कि सब बोलता है बहुत चाहिए, लेकिन हम लोग के इतना बड़ा पॉपुलेशन है असमिया मुसलमान का, लेकिन कोई पार्टी एक भी कैंडिडेट को टिकट नहीं देते। दुनिया में जहाँ जाइए उधर में भी है, जहाँ जाइए अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन हम लोग को ये पॉलिटिकली ये फोकस कर रहा है। टारगेट क्या है, जे हम लोग मुसलमान जो लोग पॉलिटिक्स करता है वही तो इसको मैंने ढाप दे रहा है, जे मुसलमान होने से ऐसा होता है। ऐसा मतलब एक समाज में निकल रहा है कि मुस्लिम है, ये मुस्लिम है ना, ये क्राइम है। पेपर में डालता है, टीवी में डालता है, ये लोग ये खराब बोलता है। हम लोग भी ऑफिस का काम किया, हम लोग बचपन से बड़ा हुआ है असम में, हम लोग तो कभी ऐसा खराब काम कभी किया ही नहीं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ललन टॉप इस समय जोरहाट में है। मैं और मेरे साथी हेमराज, हम लोग जोरहाट की उस लोकेलिटी में हैं और इस बात को डिकोड करने आए हैं कि असम की इस पूरी राजनीति में, जिसको एक तरीके से हिंदू बनाम मुस्लिम के नैरेटिव में भी देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदेश सरकार और ख़ुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने मियाँ मुस्लिमों को लेकर कुछ न कुछ बयान दिए हैं, कुछ न कुछ वीडियो डाले गए हैं। तो जोरहाट के इलाके के रहने वाले मुस्लिम, जिनको असल भाषा में असमिया मुस्लिम कहा जाता है, वो इस पूरी कंट्रोवर्सी को, उस चुनावी माहौल को और इस पूरी बातचीत को कैसे, किस नज़र से देखते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझसे बात करने का समय निकाला। मैं असमिया नहीं समझता हूँ और हिंदी ज़्यादा समझता हूँ, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा आप लोग मेरा। कौन कौन हिंदी बोल सकता है पहले बता दीजिए मुझे। सब लोग बोल लेते हैं हम लोग, और कोई भी जो पीछे खड़ा शख्स है वो भी बात कर सकता है, आप भी बात कर सकते हो, ऐसा नहीं। अच्छा, ये बताइए कि असम की जो पॉलिटिक्स में हम लोग बार बार अभी सुन रहे हैं मियाँ मुस्लिम है ना, ये आप लोग भी सुन रहे होगे, और ये बात तब और थोड़ी सी करने लायक हो जाती है क्योंकि सीएम का खुद वीडियो आता है कि वो गोली मार रहे हैं ना, शेयर सोशल मीडिया पे डाला जाता है। इस पूरी कंट्रोवर्सी को आप लोग कैसे देखते हो और अपने आप को कैसे अलग देखते हो इससे, प्लीज़ बताइए। कौन बताएगा? आप, हाँ, नाम बता दीजिए अपना प्लीज। मेरा नाम परवेज हुसैन है जी भाई। तो इंडिजीनियस जो मुस्लिम है, जो असमिया मुस्लिम, जो हाँ असम की ज़मीन से, वो ज़्यादातर कन्वर्टेड भी है हिंदू से, जो आहूम से भी कन्वर्टेड है। तो इधर में अपर असम वंश के समय जो आए थे, तो उस अपर असम में उसका संख्या ज़्यादा है, और इधर में जो मियाँ मुस्लिम बोल के जो बोल रहा है, जो सीएम बोल रहा है या कई कबार दूसरे नेता भी बोल रहे हैं मियाँ मुस्लिम, तो मियाँ मुस्लिम बोल के इधर में कोई ऐसा है नहीं। और मियाँ मुस्लिम किसको बोला जाता है? तो मियाँ मुस्लिम ऐसे बोला जाता है कि जो घुसपैठिया होता है उन लोग को मियाँ मुस्लिम, जो बांग्लादेश से हाँ, तो उस लोगों को मियाँ मुस्लिम बोला जाता है। लेकिन मियाँ मुस्लिम का मियाँ तो आसाम का बाहर में मियाँ तो एक सम्मानीय शब्द है, जो मियाँ का मतलब है, जो आसामी में डांगोरिया बोलता है। हाँ, डांगोरिया आसामीज में मिस्टर, जो तो मियाँ बाहर में तो
मियाँ भाई ऐसा गाना भी बनता है। तो सलमान खान का मियाँ भाई का तो गाना भी बनता है, लेकिन असम में ऐसा हो जाता है मियाँ बोलने से वो घुसपैठिया हो जाता है, लेकिन वो बात सही नहीं है। मियाँ और अपर असम में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपर असम में पूरा जो मुस्लिम कम्युनिटी है तो इंडिजिनियस जो मुस्लिम है वो पूरा इंडिजिनियस मुस्लिम से भरा हुआ है। तो ये बात अपर असम में कोई सूट नहीं करता है। ये बात से हम लोग भी थोड़ा ख़राब लगता है ऐसे बोलने से। और जो वीडियो डाला गया था सीएम के तरफ से वो ख़राब लगा है। सो अपर असम का जो मुस्लिम है उन लोगों सबको ठेस पहुँचा है उससे। अच्छा, देखिए मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मेरे सवाल हो सकता है थोड़े से वैसे हों जो कठिन भी हों और थोड़ा चुभने वाले भी हों, तो मैं माफ़ी पहले ही मांगता हूं और अग्रिम माफ़ी मांगता हूं अपने सवालों के लिए। यानी अगर आपकी बात को समझें और इसका मतलब ये होगा कि आप लोग इंडिजिनस समुदाय हैं असम के, और मियाँ मुसलमान जिनके लिए कहा जा रहा है वो बांग्लादेश से आए हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है, जिनके लिए कहा जाता है। सब लोग उनमें भी सब लोग ऐसा नहीं है। तो 100 आदमी रहने से उनमें से एक निकल सकता है, वो भी हम लोग को पक्का नहीं है। हाँ, वो उसमें से 99 तो इंडियन है, लेकिन उन लोग का लैंग्वेज बंगाली है, उन लोग का रहन सहन हम लोग से नहीं मिलता है, तो इसलिए उन लोग को टारगेट किया जाता है। वो लोग गरीब है इसलिए टारगेट किया जाता है, लेकिन वो बात एक वर्ड में वो बात नहीं कह सकते कि वो लोग बांग्लादेशी है। उनका पेपर जिसका पेपर जो बात करेगा वही तो बोल सकते हैं, लेकिन उसका लिविंग स्टैंडर्ड से, उसका रहन सहन से उसको हम नहीं बोल सकते कि ये बांग्लादेशी है, ये घुसपैठिया है। ये से उसका रहन सहन के ऊपर हम लोग डिपेंड करके, उनका कपड़े के ऊपर डिपेंड करके, उनका लिविंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करके हम लोग नहीं बोल सकते कि वो लोग घुसपैठिया है या कोई बांग्लादेशी है, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। एक बात बताइए, असम, खासकर अपर असम की बात करें, और ऐसा भी है कि बाकी लोग भी बात करें, नहीं तो भाई साहब ही सारी बातें कह जाएंगे, है ना। तो अपर असम के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ना, जैसे अगर आप बात कीजिए लोअर असम के मुसलमानों की, तो उनका कहना है कि भाई हमें सम्मानित जगहें चाहिए, और उनका ये कहना है कि भाई प्रशासन हमें परेशान करता है। उनका कहना है कि हमें इविक्शन ड्राइव में हमको घर हटाया जाता है। ये लोअर असम के मुसलमानों का कहना होता है, मोटा माटी हो सकता है और भी बातें हों उनकी, मोटा माटी वो कहते हैं। लेकिन अपर असम के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जोरहाट से जुड़े हुए लोग जो हैं, उनका क्या कहना है, उनकी क्या डिमांड है सरकारों से, वो क्या चाहते हैं सरकारों से, किस तरह के इंटरवेंशन चाहते हैं, किस तरह की सुविधाएं या किस तरह का बर्ताव चाहते हैं प्रदेश की सरकार से। क्योंकि ये सवाल इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपके सूबे के सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जो अपने बयानों के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि मुझे पता है कि मुसलमान कभी हमको वोट नहीं देंगे। मतलब इस तरह से उनकी बातें हैं। तो आप लोग राज्य की सरकारों से क्या चाहते हैं, आप बताइए भैया। हम क्या आप अपनी सरकार से क्या चाहते हैं? हम यही चाहिए क्या जो नाम है आपका? मेरा नाम दलीलुर रहमान है। मैं मस्जिद का प्रेसिडेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब, ये कोई मियाँ हुआ कोई नहीं, सब मिलजुल के रहना चाहिए। और असम में ऐसा, अपर असम में ये कोई मियाँ या उसमें ज़्यादा नहीं है। जो लोग आया है बाहर से, वो लोग मियाँ हो भी सकता नहीं सकता, उसको अपना पेपर नहीं दिखे, नहीं होता। मियाँ मतलब है, मियाँ मतलब खास मतलब है, ये रेस्पेक्टेड नाम है, ये रेस्पेक्टेड नाम है। ये साल जो बोलता है ना उसको पीसीपी में मियाँ बोलता है। ये मियाँ तो मियाँ मतलब ये नहीं है कि वो घुसपैठिया हो, और बाहर से अब बांग्लादेश से आया वो मियाँ है, वो मियाँ नहीं है। जब तक आप उसका सही नहीं आइडेंटिफिकेशन नहीं जमेगा, उसको मियाँ बोल कर कोई भी नहीं चलेगा। इसे आप बोलने से नहीं होगा। और अपर असम का खास बात है जो है कि हम लोग यहाँ कोई जो भी है, अपर असम में जो भी है सब प्योर मतलब असमीज मुस्लिम ही है। असमीज से कन्वर्ट होके मुस्लिम है सब। मतलब जब आहूम जो था वहाँ से ही मतलब मुस्लिम कंट्री। थोड़ा सा ब्रीफ में इतिहास बताइए, जो असमिया मुस्लिम, अपर असम के मुस्लिम हैं, उनका थोड़ा इतिहास बताइए, कहाँ से आए हैं, मतलब अहोम वंश जो था। प्राय मतलब टोटली मतलब जितना भी अभी असमीज में जो अभी मुस्लिम निकले, असमिया मुस्लिम अपर असम में, ये सब आहूम से कन्वर्ट होके मुस्लिम हुआ है। यार कोई मतलब बाहर से हुआ है भाई, अलग से मतलब कोई मतलब अभी देखो आप
मैं मजिंदर बरुआ लिखता हूँ। मजिंदर बरुआ लिखता हूँ, दीप मजिंदर बरुआ। दीप मजिंदर बरुआ। ऐसा असल में मेरा अली मुश्ताक मजिंदर बरुआ है। तो मैं कन्वर्ट मुस्लिम है, मेरा दादाजी मेरा हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट हुआ है। दादाजी कन्वर्ट हुए थे आप? कन्वर्ट हुए थे। उनका मतलब जो सास है वो भी हिंदू से कन्वर्ट होकर मुस्लिम हुए। तो हम लोग मतलब हिंदू से डायरेक्ट मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं। अच्छा मैं शादी भी किया हूँ, हिंदू लड़की से शादी को कन्वर्ट हुआ है। अच्छा। तो सही बात है। तो इसमें बांग्लादेशी मियाँ जो बोलते हैं, ये मियाँ का बाहर का वर्ड में ये जो चीज़ है वो मतलब रेस्पेक्टफुल चीज़ है। नहीं मैं समझ रहा हाँ, हूँ। और मैं ये जो समझ गया कि मियाँ बोलना मतलब पूरे मुस्लिम समुदाय को मुस्लिम को गाली देने का ये बोल रहा है, मतलब कि ये बात क्या रहा है कि मियाँ मुस्लिम मतलब ये मतलब निकाल देता है कि मियाँ मतलब मुस्लिम मतलब क्राइम, ऐसा मतलब एक समाज में निकल रहा है कि मुस्लिम है, ये मुस्लिम है ना, ये क्राइम है, मतलब क्रिमिनल है। मुस्लिम होना crime है। क्या क्राइम है, क्रिमिनल। ये चीज़ मतलब अभी आसाम में ये फोकस हो रहा है। कोई भी है, मैं नहीं बोलता हूँ कि मुस्लिम क्राइम नहीं। अभी जो भी देखो आप, कोई आली लिखा हुआ है, कोई ये लिखा हुआ है, वो लोग चोर चपासी ड्रग्स, इसमें तो हिंदू भी है, हिंदू भी है। कोई अभी जेल में आप जाओ, कहीं भी जाओ तो क्राइम दो साइड से समान होता है। तो एक पर्टिकुलर एक रिलीजन को क्यों टारगेट कर रहा है? हाँ ठीक है, आपकी बात भी सही होगी, लेकिन ये बात उठी कहाँ से? ये बात कहाँ से उठी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो क्रिमिनल होंगे? हाँ अंकल, ये आप भी बता सकते हैं प्लीज़। अरे आप यहाँ के बुजुर्ग मानिंद हैं, प्लीज़ आप किसी से भी ज़्यादा जानते होंगे। ये बात कहाँ से उठी कि मुस्लिम समुदाय के हैं तो क्रिमिनल होंगे? कोई कोरिलेशन होगा, कोई इतिहास होगा ऐसा, या कोई ऐसी क्राइम शीट होगी जिस वजह से लोग ऐसा कह रहे होंगे कि मुस्लिम समुदाय के लोग क्रिमिनल हैं? ऐसा क्यों कहा गया? अंकल ये आप बताइए, मुसलमानों को क्राइम से क्यों जोड़ा जा रहा है अगर ये शिकायत है तो? जी ये तो पॉलिटिकल इशू है। जो लोग पॉलिटिक्स करता है वही तो इसको मैंने ढाप दे रहा है जो मुसलमान होने से ऐसा होता है। लेकिन बात ये ऐसा नहीं है। सब धर्म में सब धर्म में तो अच्छा बुरा सभी जगह पे तो है। दुनिया में जहाँ जाइए उधर में भी है, जहाँ जाइए अच्छा भी है बुरा भी है। लेकिन हम लोग को ये पॉलिटिकली ये फोकस कर रहा है, टारगेट क्या है जे हम लोग मुसलमान। क्या टारगेट? जो अभी जो लोग पेपर में डालता है, टीवी में डालता है, जे ये लोग ये खराब बोलता है, हैं खराब काम करता है। हम लोग भी ऑफिस का काम किया, हम लोग बचपन से बड़ा हुआ है असम में। हम लोग तो कभी ऐसा खराब काम कभी किया ही नहीं करने सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग अपना को देखना है, अपना घर बार को देखना है, हैं। और हम लोग का दुख है कि सब बोलता है बहुत चाहिए, लेकिन हम लोग के इतना बड़ा पॉपुलेशन है असमिया मुसलमान का, लेकिन कोई पार्टी एक भी कैंडिडेट को टिकट नहीं देता है। कि हम लोग का दबाव में डालता है। हम लोग का कोई एमपी नहीं है, हम लोग का कोई विधायक नहीं है, हम लोग का कोई राज्यसभा में सीट नहीं है। जो राज्यसभा में तो हम लोग का वोट हम लोग का कम हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में तो एक ठो हम लोग को सीट दे सकते हैं वो लोग। तो कौन देगा ये? तो जिसके पास रूलिंग पार्टी भी नहीं, जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक होगा वही ना राज्यसभा में सीट देगा आपको। अगर आपके पास जब कांग्रेस था, कांग्रेस तरुण गोगोई थे आपके यहाँ सी वही बोल रहे हैं, हम वही बोल रहे हैं। जब सब पार्टी ने हम लोग को बिट्रे किया है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और सब वो लोग हम लोग को बिट्रे कर रहे हैं। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट लेकिन खाली हिंदू के लिए नहीं हुआ है। डेवलपमेंट हमारा इधर में ओवरब्रिज हुआ है, उसमें तो मुस्लिम भी चढ़ रहा है, हिंदू भी चढ़ रहा है। डेवलपमेंट जो हुआ है, जो नौकरी दिया है हिमंत बिश्व गवर्नमेंट ने, तो उसमें तो मुसलमान को भी नौकरी मिला है, हिंदू को भी मिला है, सिख को भी मिला है, ईसाई को भी मिला है। तो वो वैसा बात है कि डेवलपमेंट के साथ में अभी ये मुद्दा भी पैरेलली चल रहा है कि डेवलपमेंट और ये जो गाली गलौज का जो राजनीति चल रहा है उसमें कौन जीतेगा। और जोरहाट में अपर असम में ऐसा अभी चुनाव का माहौल है कि कौन कम्युनिटी क्या कम्युनिटी किसके साथ जा रहा है अभी तक किसी को कोई पता नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। वो वोट का दिन ही, रिजल्ट का दिन ही पता चलेगा कि कौन कम्युनिटी किसके साथ है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अब ये जो हिंदू से बोल रहा है, तो हम लोग का यहाँ पे हिंदू आते हैं, मुस्लिम का जनाजा देते हैं, जनाजा के साथ जाते हैं।
मगर हिंदू कोई मर जाए तो मुस्लिम आदमी लोग, हम लोग का यहाँ का जो भी यहाँ पर असम का, वो लोग क्या करते हैं कि वो शमशान में जाते हैं। तो इसमें डिवाइड जो भी हम लोग का जोरहाट का अपर असम का, ये डिवाइड यहाँ पे नहीं चल रहा है। ये हम लोग जो भी है, अभी मेरा दोस्त लोग है, जब मेरी माँ गुजरा था, जनाजा टाइम पर हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ होकर कब्रिस्तान गए, तो उसका कोई गुजर गया, तो उसमें हम लोग होली हो, ईद हो, हम लोग सब एक साथ मिल के करते हैं। ये क्यों बात नहीं है कि ना कि होली में हिंदू लोग होली करें, हम लोग नहीं जाएंगे। होली के दिन हम लोग खुद नमाज भी हम लोग पढ़ते हैं, उसके लोग के साथ होली भी खेलते हैं। ये जो बोलते हैं ना कि हिंदू, आपकी बात सही भी है और ऐसा होना भी चाहिए, बताऊँ ना। लेकिन मैं लेकिन बताया ना, मैं जहाँ से आता हूँ, मैं यूपी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और यूपी, और अगर आप यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, और वैसे प्रदेश जहाँ पे पॉलिटिक्स बंगाल और असम से थोड़ी सी अलग होती है, तो वहाँ पे एक अलग माहौल है। जैसे अगर मैं बता दूँ, क्योंकि अगर आपको यूपी में अगर पता चल जाएगा किसी को कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, उसने हिंदू को कन्वर्ट करा के शादी की है, केस बता रहा हूँ, तो वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है फिर इसके ऊपर, ठीक है। हाँ, वहाँ पे बवाल होता है, वहाँ पे मर्डर होता है, वहाँ पे अलग अलग प्रदेशों में लव जिहाद नाम से कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपके ही राज्य में तमाम चीज़ें सुनाई जाती हैं। जब आप लोअर असम में जाइए, इस तरह की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो आप जब इस तरह के चीज़ें देखते हैं, जब कम्युनिटी को इस लाइन पे देखा जा रहा है कि उन्होंने जैसे किसी से शादी की, उनका कन्वर्जन करवा के शादी की, और उसने भी कन्वर्जन अपने, मान लीजिए, अपने मन से किया, तो उसको क्राइम की तरह देखा जाता है ना। और नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें क्राइम इन्वॉल्व नहीं होगा, कई जगह होता होगा कि क्राइम की तरह भी लोग करते होंगे, और हर समुदाय के लोग करते होंगे। तो आप लोगों के यहाँ ये अलगियत बनी कैसे रह गई, ये समझना चाहता हूँ मैं। आप लोग इस चीज़ से, इस पूरे अपर असम के लोग इस चीज़ से अनअफेक्टेड कैसे, जो आधे देश में हो रहा है, जो कि कन्वर्जन ये वो पे लड़ाई होती है। इधर में ये अपना इतना इतना गोरा नहीं है, इतना ये नहीं है, कम्युनल नहीं है, इतना कम्युनल नहीं है। हाँ, सब मिलजुल के रहता है। और ऐसा कभी होता है ओके, कन्वर्ट होने से पास कोई हम लोग का कम्युनिटी से कोई इसका ये बगावत चगावत नहीं करता है। हुआ तो ऐसा तो नहीं होता ना कि तनाव है कुछ दिन का? ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जिसका मर्जी है वो करता है, बस उस कन्वर्ट करने से वो अपना मर्जी से कन्वर्ट होता है, कोई फोर्स करके नहीं करता है, अपना मर्जी से करता है। तो उसमें हम लोग का बोलने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोग का सोसाइटी का बोलने का कोशिश में ये नहीं बोलता है कुछ। वो लोग अपना मर्जी से कन्वर्ट होता है, अपने मर्जी से शादी करता है, ये अपना मर्जी का मर्जी। वो बाहर में जैसा बगावत होता है, ऐसे यहाँ में बगावत नहीं होता है। आप लोग बताओ, आप लोग तो युवा हो, कैसी सरकार चाहते हो आप लोग मौसम में? हेलो सर, मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मैं यहीं का निवासी हूँ, जोरहाट का। और हम लोग अपकमिंग जनरेशन है। हम लोग हेमंत शर्मा को बहुत अच्छा पाते हैं सर। वो बहुत अच्छा सीएम है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है। वी आर लाइक हिम सर। बट थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में वो आ जाते हैं कभी कभी, वो अपने लेक्चर की वजह से, कि वो हिंदू मुस्लिम कभी कभी ये सब पे आ जाते हैं। तो वो सब हम लोग नहीं चाहते सर। हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा राज्य स्थापित करे, वो सबको लेके आगे बढ़े। वो हिंदू मुस्लिम ना करे, वो सबको लेके आगे बढ़े। हिंदू भी वो उन्हीं को वोट देते हैं, मुस्लिम भी उन्हीं को वोट देते हैं। कुछ लोग का अपना पर्सनल मैटर होगा, नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम लोग अच्छा बात है, हम लोग भी देते हैं उनको वोट। और वो उनका जितना नॉलेज है, हम लोग बहुत अच्छा बात है। उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि मुसलमान तुमको वोट नहीं देते हैं। सर कोई होगा जो नहीं देता होगा, और कुछ लोग का अपना पर्सनल कुछ भी मैटर हो सकता है। सबका अपना अपना चॉइस है। तो उनका हम लोग देखते हैं कि वो गरीब लोग के लिए बहुत कुछ करते हैं, कुछ फंड रिलीज़ करते हैं, स्पोर्ट्स के लिए भी करते हैं। और फिर हमारे ये लेडीज़ लोग के लिए भी बहुत कुछ आसनी वसनी वो लोग देते हैं। तो उनका वो बहुत अच्छा चीज़ है, वो गरीब लोग पे फोकस करते हैं थोड़ा। लेकिन बस एक ही चीज़ उसका माइनस पॉइंट हो जाता है कि वो थोड़ा सा कई कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। वो हिंदू मुस्लिम में आ जाते हैं, वो चीज़ हम लोग को अच्छा नहीं लगता। तो वो हम चाहते हैं कि हम लोग सबको एक साथ लेके बढ़े, तभी हमारा देश, हमारा असम आगे बढ़ेगा और हमें एक विकसित भारत मिलेगा। आप चाहते हो कि हिमंता बिश्वा शर्मा ठीक हैं, लेकिन बस अपनी लाइन छोड़ दें ये वाली, बस ये एक चीज़ को हटा दें अपने, ये लाइन छोड़ दें। हाँ। चलिए, आप लोगों ने बात की, बहुत समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। ललन टॉप पे बातचीत दे रहे थे, मैं हूँ सिद्धांत, कैमरे के पीछे हेमराज अली। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।